राम राम दोस्तों। डे 516 टुडेज थॉट। याद रहे, योद्धा तब घुटने टेकता है जब झुकने के लिए सर ना हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर एक उस शख्स की कहानी है जो हारने के बाद भी खड़ा है, जो टूटने के बाद भी बिखरने से इनकार कर दिया, जो जख्मी है लेकिन रुका नहीं। ये एक हर उस शख्स की कहानी है जो अपने आप से लड़ रहा है ना? कोई अपने हालातों से लड़ रहा है, तो कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, तो कोई अपनों से लड़ रहा है, कोई सपनों से लड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब लोग कहते हैं कि तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तू कर नहीं सकता है। योद्धा को पता होता है कि लड़ाई ना अकेले ही लड़ी जाती है, यहाँ कोई किसी का साथ देने नहीं आता है। वो जो इस जिसके अंदर ना एक जुनून होता है ना अपनी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके जीवन में ना हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो हारता ज़रूर है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट किया, हारा, सेकंड अटेम्प्ट किया, हारा। लेकिन उसके जीवन में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके जीवन में होती है करो या मरो। वो बहुत बखूबी जानता है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मैं सिर्फ़ इसके लिए। अगर मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की एक टाइम तक, मैं अपनी जान दे दूँगा, क्योंकि फिर मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई, बोलते हैं ना कि कोई वो नहीं है। क्यों? मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं मेहनत करते जा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे वही चीज़ मिल ही नहीं रही है, एक लिमिट होती है, क्योंकि हर चीज़, सारी चीज़ें जब हाथ से निकल जाएँ फिर भी हमारे पास कुछ ना मिले। जब हमारे सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएँ, उसके बाद हमें वो चीज़ मिल जाए, फिर उस चीज़ का मोल क्या है? है ना? जैसे कि हम मान लो, हमें आज हम नंगे पैर हैं, हमारे पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है ना? आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई चप्पल, हमारे पास ₹50 चप्पल है, ₹60 की, कोई ₹10 भी कम नहीं कर रहा, है ना? कोई ₹10 कम नहीं कर रहा कि लो तुम एक चप्पल ले लो, तुम्हारे पास पहनने के लिए है नहीं। फिर तुम दिन-रात धूप में भटकते रहते हो नंगे पाँव, है ना? पैर जलते हैं, छाले पड़ जाते हैं। फिर तुम्हारे पास ₹10 और आते हैं कहीं से, फिर तुम वो चप्पल लेते हो, फिर उस चीज़ का वो मोल नहीं रहता, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुम्हें मिली नहीं। जब तुम्हारे पैर छाले पड़ गए, है ना? तप गए, तब तुम्हें वो चीज़ मिल गई। तो वही है, योद्धा ना जब अपने गोल्स के पीछे जाता है तो वो एक ही चीज़ सोच के जाता है, या तो मैं करूँगा या मैं मरूँगा। बीच का उसके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके ज़िद्दी स्वभाव होता है। इसी वजह से वो कभी हार नहीं मानता, वो कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है। ये हारना उसने सीखा ही नहीं है। चलते, चलते, चलते सिर्फ़ एक चीज़ दिमाग में बैठी रहती है, मुझे आगे बढ़ना है, बस। तो हमारे जीवन में ना परेशानियाँ तो बहुत आती हैं। हम उन परेशानियों को कैसे डील करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हर कदम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएँगी, हर कदम पर लोगों के ताने आएँगे, है ना? हम अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, हम किसी से कोई मतलब भी नहीं रख रहे, हम किसी को कोई पिन नहीं कर रहे, हम किसी से कोई बात भी नहीं करना चाहते। हम किसी के बारे में ना कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ना कुछ बुरा बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग हमें ताने देते हैं आके, ये ऐसा है, ये कर नहीं पाएगा, इसके बस की बात नहीं है ना? अभी तक इसने क्या उखाड़ लिया? सारी चीज़ें बोलेंगे आके। फिर भी तुम्हारी ना उसमें कोई गलती है, ना तुम उनसे बात करना चाह रहे हो, ना वो तुम उनकी लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी लाइफ़ में कूद जाएँगे। क्योंकि ये समाज है, ऐसा ही है। हमें उन चीज़ों से बहुत लड़ना पड़ता है, हमें अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी जंग ना अपने आप से होती है। इंसान, देखो, एक बहुत सोचने वाली बात है। अंबानी आज एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं, क्या वो उतनी मेहनत करते हैं? मेहनत उनके कर्मचारी करते हैं, सारा खेल दिमाग का होता है। जब इंसान ने शुरू किया होगा ना, तो उनके दिमाग में कितनी पॉज़िटिविटी वो लेके चले होंगे, कितना बड़ा विज़न लेके चले होंगे। यहाँ चीज़ें ना मेहनत से नहीं, अट्रैक्शन से आती हैं। आप अट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ को, वो चीज़ होती है। तो इंसान जब खुद से लड़ता है, हर पॉइंट पे उसके दिमाग में ना एक नेगेटिव थॉट्स आता है। क्योंकि जब सपना बड़ा हो ना, और तुम एक छोटे घर से हो, ठीक है? तो तुम्हें ना बार-बार हर पॉइंट पे एक नेगेटिव पॉइंट्स तुमको दिखेगा। नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। लेकिन तुम उन चीज़ों से लड़ रहे होते हो। तुम कहते हो नहीं, पॉज़िटिविटी चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ पर 100% विश्वास कर नहीं सकते, वो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो नहीं सकती। और घटित तभी होगी जब हम ना पॉज़िटिव रहेंगे। हम विश्वास कभी किसी भी चीज़ पे कब करते हैं? जब हम अंदर से पॉज़िटिव रहते हैं। जब तक हम पॉज़िटिव नहीं है, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक सबस यही तो एक सबसे बड़ी लड़ाई है, खुद को पॉज़िटिव रखना। हर सिचुएशन में तुम हार रहे हो, फिर भी तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम पॉज़िटिव हो। तुम टूट गए हो, लेकिन बिखरने से मना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम पॉज़िटिव हो, है ना? तुम ज़ख्मी हो, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे हो।
क्यों? तुम पॉज़िटिव हो। तुमने बहुत बार अटेम्प्ट किया है लेकिन फिर भी तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही। फिर भी तुम एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक दिन सब सही हो जाएगा। क्यों? कि तुम पॉज़िटिव हो, तुम लड़ रहे हो खुद से। अंदर की लड़ाई ना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। बाहर की लड़ाई, दुनिया की लड़ाई तो इंसान लड़ लेता है, लेकिन अपनों से और अपने अंदर की लड़ाई से आदमी ना टूट जाता है बहुत। और फिर भी वो खड़ा रहे तो समझ लो ना वो एक योद्धा है। वो अपने जीवन में बहुत बड़ा करेगा, वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। समय आज उसके विपरीत चल रहा है, समय खराब नहीं है, बस उसके विपरीत चल रहा है। जिस दिन समय उसके पक्ष में आ जाएगा ना, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो ये चीज़ें होती हैं। हम कभी भी किसी भी इंसान का आज देख के कल डिसाइड नहीं कर सकते। आज मेहनत तो वो पूरी कर रहा है, बस समय उसके विपरीत है। आज वो लड़ रहा है खुद से, आज वो घुटने नहीं टेक रहा। वो ये नहीं कह रहा कि अरे यार मैंने बहुत कर लिया, मैं नहीं कर सकता। जब इंसान के पास ना एक रिज़ल्ट नहीं मिलता है, फिर भी इंसान उस काम में लगा रहे, तो समझो क्या मेंटालिटी होगी उस बंदे की, क्या पॉज़िटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। मैं आज मेरे को 516 दिन हो गए हैं, 516, है ना? मेरी एक वीडियो पे भी 2000 व्यूज़ नहीं है, ठीक? अब 100 व्यूज़ भी नहीं आते हैं। सोचो इतने दिन के बाद, लेकिन फिर भी अंदर से सिर्फ़ एक ही आवाज़ आती है, एक दिन सब होगा, एक दिन बहुत व्यूज़ आएँगे, एक दिन सब लोग देखेंगे। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि तेरा चैनल डेड हो गया, तू नया चैनल बना ले, या नहीं चल रही है, ये टॉपिक नहीं चल रहा है आज की दुनिया में। लोग नहीं देखना चाहते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को फालतू की चीज़ें चाहिए। लेकिन मेरे दिल से अंदर से आवाज़ आती है, मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनना कैसे बंद कर दूँ? अंदर की आवाज़ कहती है नहीं, एक दिन सब कुछ होगा। एक दिन व्यूज़ भी आएँगे, लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता ना, क्यों अंदर से आवाज़ आती है भाई। अब मैं उस चीज़ पर पॉज़िटिविटी के साथ चल रहा हूँ, तो क्या मेंटालिटी बन चुकी होगी, और ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई हैं? डिसिप्लिन से। वो चीज़ है भाई, तो लगे रहो, लगे रहो। घुटने टेकने हैं ना, अगर घुटने टेक दिए जीवन में तो तुम योद्धा नहीं हो। घुटने तभी टेकना जिस दिन सकर्म करवा लेना। मेरा सिंपल सा है, मैं जीवन में जो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। या तो मैं मरूँगा एक दिन या मैं जीतूँगा एक दिन। बीच वाला सिस्टम मेरे को नहीं चाहिए। मैंने जीवन में जो भी किया है ना, या तो बहुत किया है या बिल्कुल नहीं किया है। मतलब करो तो बहुत करो या तो बिल्कुल छोड़ दो। सिंपल सोबर सा अपना सीन रखो। तो अगर किसी गोल के पीछे हो ना, तो उसको अचीव करके ही दम लो, या फिर सूली पे टंग जाओ। कब घुटने मत टेको कि मैंने घुटने टेक दिया, हार गया, अब नहीं है, बस अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ देख लेता हूँ। नहीं, क्यों देख लेता हूँ? ज़िंदगी एक मिली है, एक ही मिली है, एक दिन सबको मरना है। या तो उसको पाके मरो या वैसे मर जाओ। ये सैक्रिफाइस और ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, है ना? ये मेरा ओपिनियन है, मेरा थॉट्स है, अपने जीवन को देखने का, जीवन में जीने का। बाकी आप लोगों का क्या है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।